नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। हमने आपसे वादा किया था कि शंखनाद में पूरे 400 दिन तक हम आपको चुनावी खबरें दिखाएंगे और 24 को लेकर रचे जा रहे चक्रव्यूह से आपको परिचित भी करवाएंगे। और उसी काउंटडाउन का आज 365वां दिन है। ये 365वां दिन। तो आइए शुरुआत करते हैं बिहार की राजनीति से। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए। मगर दूसरी ओर बिहार में मुख्यमंत्री पद पर खींचतान मची हुई है। आज ये दो तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप की है, जो पटना की सड़कों पर साइकिल चला रहे हैं। तेज प्रताप ने ही बताया कि उनके सपने में दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव नजर आए थे, इसीलिए उनकी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर वो सड़कों पर निकल आए, पर्यावरण का संदेश देने। दूसरी तस्वीर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा के साथ बैडमिंटन कोर्ट में पसीना बहा रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये सब तो ठीक है, मगर बिहार की राजनीति में जो खेल हो रहा है वो समझ से परे है। आरजेडी के नेता विजय मंडल ने एक दिन पहले ये कहकर सनसनी मचा दी कि होली के बाद बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। विजय मंडल का ये बयान बिहार की राजनीति को भड़काने वाला था। तुरंत ही आरजेडी की तरफ से बयान आया। ऐसे में कोई व्यक्ति इस तरह से अपने व्यक्तिगत आकलन का बयान देता है तो उस व्यक्ति पर यह राजद का शीर्ष नेतृत्व संज्ञान लेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार सफलतापूर्वक चल रही है और इस तरह के किसी एक व्यक्ति के आकलन से उनके व्यक्तिगत अनुमान को जग जाहिर कर गठबंधन में भ्रम की स्थिति करना यह उचित नहीं है। विजय मंडल ने इसलिए ऐसा बयान दिया था क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा था कि आगे का चुनाव तेजस्वी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। लेकिन अब जब तेजस्वी के सीएम बनने का सवाल उठा तो जेडीयू ने पूरी तस्वीर साफ कर दी कि तेजस्वी को चुनाव लड़ने के लिए चेहरा बनाया जाएगा। सीएम कौन होगा ये तब की तब देखी जाएगी। 2025 में क्या होगा उस पर निर्णय आज नहीं ना हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी तो पार्टी के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, तो उन्होंने जो कह दिया उसमें विरोधाभास कहां से होगा। हमने भी वही कहा कि इस पर निर्णय 2025 में होगा। अब जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, चुनाव नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यही ना कहा मुख्यमंत्री जी ने कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री तो चुनता है विधायक लोग ना। जब विधायक बैठता है वो विधायक ने चुनता है मुख्यमंत्री। चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव से भी सवाल किया गया कि होली के बाद बिहार का सीएम बदल जाएगा क्या, तो तेजस्वी ने सीएम तो नहीं अलबत्ता 2024 की जंग की बात कही। बोले बीजेपी को रोकने के लिए पूरी तैयारी है। क्या सर ये सीएम वाली बात में कुछ कंट्रोवर्सी आ रही है? सीएम गोली बात सुनते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना और उस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। कहीं किसी को जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग विचारधारा जो हमारी है, हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में सांप्रदायिक शक्तियों को आने नहीं दे सकते। एक बात समझ जाइए। पूरी आरजेडी कह रही है कि फिलहाल आरजेडी का पूरा फोकस 2024 के चुनाव पर है। वो बीजेपी को हर हाल में रोकने के लिए रेडी हैं। बिहार की जनता के लिए काम कर रही है,
जिसमें डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी हैं और इधर उधर की बात न करके सीधे 2024 की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं। 2024 के चुनाव में आरजेडी का रोल क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, मगर जिस तरह से तेजस्वी के सीएम बनने की चर्चाएं हैं उसने बिहार की राजनीति में गहमा गहमी ला दी है। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। बिहार की सरकार सीएम पद की खींचतान में व्यस्त है और राज्य की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे। कहीं बेखौफ दबंग ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं, कहीं उपद्रवी घर फूंक रहे हैं, कहीं प्रदर्शनकारी पुलिस पर ही पत्थर बरसा रहे हैं, तो कहीं पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर लोग पीट रहे हैं। ताजा तस्वीरें सीतामढ़ी से आई हैं, जहां एक व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु या मौत के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। उधर बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान मची है, बयानबाजियां चल रही हैं और इधर कानून व्यवस्था कूड़ा हुई जा रही है। शर्मनाक है, मगर सुशासन बाबू के सुशासन का सबसे बड़ा सच यही है। ये नीतीश कुमार के शासन की तस्वीरें हैं, जहां लोग पुलिस वालों को दौड़ा लेते हैं, जहां लोग पुलिस वालों को यूं पीटने लगते हैं, जहां जान बचाकर यूं भागते हैं पुलिस वाले। बिहार की राजनीतिक हवा में इन दिनों सीएम पद को लेकर संघर्ष दिख रहा है, लेकिन इस संघर्ष की किसी नेता को परवाह नहीं। तस्वीरें सीतामढ़ी की हैं, जहां पुलिस किस तरह बेचारी और बेबस हो गई है, यह आपकी नजरों के सामने है। एक युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल शुरू हुआ और नौबत पुलिस को पीटने तक आ गई। गांव की महिलाओं ने पुलिस को दौड़ा लिया। माहौल में इतना आक्रोश दिखा कि इस पुलिस वैन को मौके से भागना पड़ गया। वैन को बैक करते इस पुलिस वाले का डर आप समझ रहे होंगे। पुलिस वाले माइक से अनाउंस करते रहे, पब्लिक को गालियां देकर डराते धमकाते रहे, लेकिन इस धमकी से बात नहीं बनी। जनता टूट पड़ी, पुलिस वैन को चकनाचूर कर दिया। चंद दिनों पहले की तस्वीरें भी आप नहीं भूले होंगे। नीतीश कुमार के सरकारी बंगले से 35 किलोमीटर दूर एक विवाद में दो पक्ष भिड़ गए थे, खून खराबा किया, 2 लोगों की हत्या हो गई, 45 से 50 राउंड गोलियां चली थी। ये दोनों तस्वीरें साबित सबूत हैं कि बिहार में पुलिस का इकबाल नहीं बचा, सरकार की साख नहीं बची। कल की ही बात है, एक कार्यक्रम में किसानों पर बात चल रही थी, अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो नीतीश कुमार हत्थे से उखड़ गए। हो क्या रहा है राज्य के और अपने देश के हिंदी शब्द को भूल जाइए। जी नहीं सर, बिल्कुल शुद्ध बिहारी लग रहा है सबको बिना मतलब का बोलते हुए। कोई बात नहीं सर। बात खेती करते हैं जी, तो खेती तो आम आदमी करता है ना जी। अब आपको यहाँ बुलाया गया सुझाव देने के लिए, तो आप आधा से आधा अंग्रेजी बोल रहे हैं। इंग्लैंड है ये, भारत है ना जी। अब बोलिए, ये बिहार है ना, तो इसीलिए हम देख रहे हैं आजकल ये हो क्या गया है। जब से कोरोना आया है, ये तब से एक एक चीज जो हो गया है, तो सब मोबाइल पर देखने लगा है, तो सब अपना पुरानी भाषा को भूल रहा है। नया नया शब्द बोल रहा है, जो पुराना चीज को भूल रहा है। बिल्कुल क्षमा चाहूंगा सर। तो इसलिए जरा बोलिए ठीक से, बोल ठीक रहे, लेकिन जरा बोलिए। अब जाहिर तौर पर बिहार में कानून व्यवस्था आपने देख ली और कानून व्यवस्था का मुद्दा 2024 के चुनावों में जोर शोर से उठाया जाएगा। हालांकि सभी दलों ने 2024 के लिए अपनी अपनी रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों से बातचीत हमारी चल रही है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल चुनाव लड़ेंगे और विपक्षी दलों के सहयोग से कांग्रेस 2024 में सरकार बनाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को कई दलों का समर्थन भी मिल गया है, तो बीजेपी कह रही है कि ये कोरी बकवास है और कुछ नहीं। In 2024, the alliance government will come in center. Congress will lead. जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए। आज के तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है।
ये शंखनाद है 2024 का, ये रणनीति है मोदी सरकार के विजय रथ को रोकने की, जिसके लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। सियासी चालें चली जा रही है। 2024 के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार को हराने का दम भरा है। In 2024, the alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will lose. कांग्रेस विपक्ष को एकजुट कर गठबंधन पर फोकस कर रही है। इसके लिए पार्टी 2 दिन बाद होने वाले रायपुर महाधिवेशन में संभावित गठबंधन को लेकर रूपरेखा तैयार करेगी और फिर समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ लेकर आने की कोशिश करेगी। Now and then we are calling, we are talking, we are sharing our views how to win 2024. Therefore, the BJP will not get majority. Some people say they will not get majority. All other parties together, of course, Congress will lead. उधर अलग अलग पार्टियां कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का मन बना रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी आज कांग्रेस की अगुवाई में मोदी सरकार के खिलाफ उतरने का शंखनाद किया गया। 2024 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये बाद में भी तय किया जा सकता है, लेकिन पहले एक टेबल पर बैठकर चर्चा होनी जरूरी है और इसके लिए कांग्रेस को पहल करने में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी का नेतृत्व भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत और परिपक्व हुआ है। इससे पहले नीतीश कुमार भी खुल्लम खुल्ला कांग्रेस को साथ आने का न्योता दे चुके हैं। जान लीजिए, हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताज आप आए हुए हैं, ताकि के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। तेजस्वी ने भी इशारा किया था कि कांग्रेस जल्द फैसला ले, वरना देर हो जाएगी। आज की तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। विपक्षी एकता की बात हो रही है तो हम सब लोगों को अपने हम लोग तो क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को भाजपा को हराना है, आरएसएस को हराना है, तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। बिहार में महागठबंधन के इस इशारे के बाद काम तेजी से शुरू हो गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन होना है और दिल्ली से भी कांग्रेस ने साथ आने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। अभी तो जो हमारे पार्टी की जो पॉलिसी है पूरे यूपीए को एनडीए के खिलाफ इकट्ठा करने की है, उस दिशा में बातचीत चल रही है। बहुत से दलों ने अपनी रजामंदी दे दी है, अभी बातचीत का सिलसिला चल रहा है। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस के दावों में दम नहीं दिखता है। वो बोल ही गलत रहे हैं। जब विपक्षी है तो दुनिया के किसी किताब के पन्नों में कभी लिखा है विपक्ष की सरकार बनती है? सरकार तो पक्ष की बना करती है। तो वो बोल ही उल्टा रहे हैं कि विपक्ष की सरकार बनेगी। हाउ इज इट पॉसिबल है? अब इमरजेंसी नहीं है, इंदिरा जी चली गई, अब उनका पास सत्ता नहीं है, अब सत्ता नहीं है उनके पास, तो इमरजेंसी लगाकर जबरदस्ती सत्ता पर नहीं बैठ सकते अब लोग। जो गालियां दिलवा रहे हैं राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी को, उनकी माता जी को, पिताजी को,
ये देश 2024 में उनका जो रहा सहा है वो भी खत्म कर देगा। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस के गठबंधन की बात होती है तो कौन सी अलग अलग राज्यों की बड़ी पार्टियां कांग्रेस के साथ आ सकती है? जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, लेफ्ट, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जेडीएस, डीएमके, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक लड़ाई चेहरे को लेकर भी है, क्योंकि राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस के अंदर काफी बगावत हो चुकी है। नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री की रेस में न शामिल होने की बात करते रहे। महागठबंधन के लोग नारा लगा रहे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को। अरे नहीं, मना करते हैं सबको कि हमारी कोई इच्छा नहीं। महागठबंधन के लोग नारा लगा रहे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को। अरे नहीं, मना करते हैं सबको कि हमारी कोई इच्छा नहीं। वहीं शरद पवार ने भी इस मामले में अपने पत्ते नहीं खोले। बहरहाल कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन की रणनीति पर काम तेज कर दिया है, लेकिन अब कौन पार्टी साथ आती है, किस शर्त पर साथ आती है, मोदी सरकार के खिलाफ किस चेहरे पर सहमति बनती है, ये एक बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। क्या कांग्रेस पार्टी गठबंधन बना पाएगी? कांग्रेस के लिए गठबंधन बिल्कुल आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस एक तरफ तो सत्ता में वापसी का सपना देख रही है और एक गठबंधन का संकेत कांग्रेस के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे थर्ड फ्रंट का नाम देने का प्रयास है। ये वो पार्टियां हैं हमारे सामने इस समय जो कांग्रेस के साथ जाने के संकेत नहीं दे रही हैं। देखिए, पूर्व आंध्र प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण दक्षिण का राज्य है। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री क्या जाएंगे चंद्रबाबू नायडू? नहीं। अब वाईएसआर कांग्रेस की बात कर लीजिए, बिल्कुल नहीं, यहां पर हो ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या ऐसी बात कर रहे हैं? अभी तक तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी बात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल अरविंद केजरीवाल नहीं हुए थे। और ममता बनर्जी का रवैया आप जानते हैं, वो बहुत एडमेंट है और बहुत ही ज्यादा ममता बनर्जी अपनी शर्तों पर काम करने वाली राजनेता हैं। आइए इसके बाद एक थर्ड फ्रंट के संकेत के बाद अब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की भी बात कर लेते हैं। 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया, मगर बजट पेश करने से पहले ऐसी तस्वीर देखी जिसने राजनीति को गरमा दिया। जी हां, आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काली शेरवानी पहनकर आए। अखिलेश के अलावा भी उनके कई सारे विधायकों ने काली शेरवानी पहनी थी। प्रश्न ये है कि क्या अखिलेश यादव ने किसी तरह का विरोध दर्ज कराने के लिए काली शेरवानी पहनी? इंतजार था इस बात का कि योगी सरकार के बजट में उत्तर प्रदेश के हाथ क्या लगेगा, कितनी सौगातें होंगी, कितनी बरसातें होंगी। मगर बजट की चर्चा के बीच जो नजारा दिखा उसने एकाएक प्रश्न ही बदल दिया। वो तस्वीरें ये थी, अखिलेश यादव विधानसभा में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे थे और अकेले अखिलेश यादव ही नहीं, उनके दल के कई विधायक इसी तरह की शेरवानी में थे। अब सवाल ये था कि बजट के दिन समाजवादी पार्टी के नेता काली शेरवानी पहनकर क्यों पहुंचे? क्या वो बजट का प्रतीकात्मक विरोध करने के लिए आए थे या बात कुछ और थी? अखिलेश यादव ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, सुनिए। विपक्ष के पास कुछ है तो नहीं है, कपड़े ही अच्छे पहन के जा सकते हैं और ये विरोध नहीं है। ये कपड़े पहन के इसलिए जा रहे हैं कि कम से कम हम शरीफ लोगों को भी कुछ दे देंगे। काली शेरवानी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का प्रिय पहनावा रही है। आजम आमतौर पर काली शेरवानी में नजर आते हैं। करप्शन के मामले में आजम खान को सजा हो चुकी है, उनकी विधानसभा सदस्यता जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आजम के प्रति समर्थन जताने के लिए समाजवादी पार्टी ने शेरवानी का सहारा लिया या फिर मुस्लिम। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक खबर आई है और वो खबर क्या है? जेपी नड्डा ने एक कार्यक्रम में मोदी सरकार की अगुवाई में भारत की बढ़ती शक्ति का उल्लेख किया। यूक्रेन युद्ध से लेकर आतंकवाद तक कैसे भारत अब दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और दुनिया भारत की ओर देख रही है, ये बताने का उन्होंने प्रयास किया। Leadership of Prime Minister Modi, India has emerged as a powerful voice of the global South, and it is representing the issues related to the global South. That is what we feel.
If I talk about these tough stands, world has appreciated what India has shown or taken initiative as far as the surgical strike is concerned or the air strike is concerned. People understand, and the world has appreciated the tough stand to the adversaries. That has also been appreciated.